नमस्कार मित्रों, आपका नव्य ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों का उच्च और नीच प्रभाव, यानी कि ग्रह जब उच्च का होता है तो वो अपने आप को कैसा महसूस करता है और जब नीच राशि में आ जाता है तो अपने आप को कैसा महसूस करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप ये स्वयं है, 5 नंबर में सिंह राशि होती है, जैसे आप स्वयं है तो आपका प्रभाव, आप किस मित्र के पास जाते हैं आपका स्वभाव कैसा हो जाता है ये चीज सुनिए आप कैसे हो सकता है। जैसे आपका एक दोस्त पॉलिटिशियन है या किसी सरकारी ऊंचे ओहदे पर है, डीएम है, एसपी है वगैरह, कुछ भी हो सकता है, और आप एक नॉर्मल इंसान है, आपका भी ठीक ठाक बिजनेस है, आपकी अच्छी सी नौकरी है, लेकिन जब आप उस अपने ऐसे मित्र पॉलिटिशियन के पास जाएंगे और वो आपको बुला के गले लगाएगा और बात करेगा तो आपका महसूस कैसे, आपको कैसे महसूस होगा? आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आहा, आज हम नेताजी के बीच में बैठे हैं और हमारा मित्र नेता है, बहुत बड़ा नेता है, विधायक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जब वहाँ बैठेंगे तो उसका ऑरा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के टाइम बिताएं इनके साथ, थोड़ी सेल्फी ले लें, अपना उसका प्रचार करें, फेसबुक पर डालें कि आज हमने अपने मित्र नेताजी से बात की और बड़ा अच्छा लगा। तो आप जब उस व्यक्ति के पास गए, यानी वो उच्च प्रभाव है, यानी वो व्यक्ति कहीं ऊंची स्टेट, ऊंचे लेवल पे बैठा हुआ है, अच्छे डिग्निटी के साथ बैठा हुआ है, तो आपको लगेगा मित्र ये इसके साथ जाओ तो लगता आधा 1 घंटा 2 घंटा बिताओ, अगर वो समय देता है आपको तो आपको अच्छा लगेगा। यही उस व्यक्ति का उच्च प्रभाव है कि मैं है तो एक आदमी नॉर्मल आदमी वो, लेकिन जब उसके ऐसे दोस्त के पास गया तो उसको बड़ा अच्छा एहसास हुआ। वो कहते हैं उसका उच्च का प्रभाव बढ़िया मेंटेन। नीच का प्रभाव क्या होता है? सपोज करिए आप कि आपका एक ऐसा मित्र है जो थोड़ा नॉर्मल है, आर्थिक स्थिति पर नहीं ठीक है उसकी, या वो निगेटिव बहुत सोचता है, या उसके निगेटिव कोई आदतें हैं इस तरह की, कुछ गलत आदतें भी उसके पास हैं, और उसने आपको बुलाया तो आप मित्र है चूंकि तो आप जाएंगे तो है, लेकिन जब उसके आप बैठेंगे फिर वो थोड़ी देर बाद शुरू करेगा निगेटिव बोलेगा, मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, मैं कोई काम करता हूँ कर नहीं पाता हूँ, जो वो आपके सामने निगेटिव बातें करेगा, या कहेगा यार हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है और बाकी लोग बन गए हमारे साथ के थे सब ऊंचे। तो आप थोड़ी देर बैठोगे आपको थोड़ी अंदर से घृणा होने लगेगी, आपको लगेगा नहीं यार ठीक है तो आप उसको थोड़ा सांत्वना देके आ जाएंगे, अरे नहीं ठीक है तुम भी मेहनत करोगे, और फिर आप वहां से धीरे से खिसक लेंगे, आप धीरे से निकल जाएंगे उसके पास से, आप ज्यादा देर बैठना महसूस नहीं करेंगे। आपसे कहते चाय पी लो तो आप चाय भी नहीं पियोगे उसके साथ, क्यों? आपको लगेगा नहीं यार इनके साथ जो तो पूरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और हम अपना टाइम भी बर्बाद कर देते हैं और मिलना ना कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति से आप होता सेल्फी भी ना खिंचवाएं, है ना, होता है ना मित्रों ऐसा। हाँ, तो वही चीज ये क्या है, नीच प्रभाव, कमजोर प्रभाव जिसको बोलते हैं, कि हम वहां पे जाके हम स्वयं ये आप कमजोर हो गए। ऐसे मित्र, एक अच्छा मित्र आपका IAS PCS है उसके साथ बैठे, उसमें आपका रुतबा बढ़ गया, आपको लगा अरे वाह हम डीएम साहब के साथ चल रहे हैं, हमारा मित्र SP है, मेरा पूरा भोकाल है, ऐसा दिमाग में आता है, मानो थिंकिंग है तो होता है ऐसा। यही ये ग्रह भी बोलते हैं, इसी तरह से मित्रों बोलते हैं। देखिए जो आज हमारे समाज में हम लोग जिस तरह से बिहेवियर है उसी तरह से बिहेवियर इन ग्रहों का भी हो गया है और ऐसे ही काम करते हैं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सूर्य की अपनी खुद का घर कौन सा है, सिंह राशि बताई थी, यानी 5 नंबर इसका खुद का घर। जैसे आपका अपना खुद का घर होता है, अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप उस घर में आते हैं तो आपको बढ़िया नींद आती है, आप दूसरे घर में जाते हैं हो सकता है उतना रिलीफ ना महसूस करते, कंफर्टेबल ना महसूस करते हो आप। तो इसी तरह से सबके ग्रहों का मैंने घर बता दिए थे। एक बार मैं वर्बली कहिए तो बोल देता हूँ, मेष राशि और वृश्चिक राशि ये मंगल की घर है, यानी इनका राशि इसका स्वामी जो है मंगल है। वृष राशि, तुला राशि ये शुक्र की राशियां हैं, ये इनके घर हैं दोनों। इसी तरह से मिथुन और कन्या राशि ये बुध की राशि कहलाई जाती है, ये इस पे इनका डिपार्टमेंट है, इस पे इनका अधिकार है, यहाँ पे बैठ के अच्छा फल करते हैं। इसी तरह कर्क राशि वो चंद्रमा की राशि होती है, जो 4 नंबर जिसको बोलते हैं, वो 4 नंबर जो है चंद्रमा के, इन चंद्रमा और सूर्य को एक ही घर मिले हैं, मैंने पीछे वीडियो में बताया है, ना देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह से सिंह राशि सूर्य देवता की राशि, सूर्य हमारे जगत के राजा हैं, इनकी राशि है। उसके बाद मैंने कन्या तो बता दिया, तुला भी हो गया, और धनु और मीन ये राशि गुरुदेव की राशियां हैं,
यानी इस पे जब गुरुदेव बैठते हैं, आपकी कुंडली में बैठे मिलेंगे तो अच्छा फल देते हैं। अब मकर और कुंभ ये राशियां आपकी शनिदेव की राशियां हैं। जब शनिदेव इस पे बैठते हैं तो अच्छा फल करते हैं, क्योंकि उनका खुद का घर है। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के घर में होगा तो रिलीफ महसूस करता है, बढ़िया महसूस करता है। हम चाहते हैं अपने घर को और अच्छा करें, टिप टाप कर दें। कोई रिनोवेशन कराना हो, कोई काम, तो हम अपने घर में जरूर करेंगे। हम तो पड़ोसी घर में तो करने जाएंगे नहीं कि लाओ उनके घर में वो बढ़िया कर दें। अपने घर में पहले हम करेंगे कि हाँ मकान 2 मंजिल बनवा दें, 3 मंजिल बनवा दें, ये सुविधा करते हैं, गाड़ी आ जाए, करते नहीं करते हैं। तो ऐसे कोई भी घर अपने घर पे जब बैठता है तो अच्छा फल करने की कोशिश करता है पूरी तरह से। अगर कहीं से पीड़ित ना हो और उसे तो अच्छा फल करता है। तो देखिए मैंने ये सब बता दिया आपको रफली, फिर भी ना समझा तो पीछे में देख लीजिएगा वीडियो। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मानते हैं सूर्य चंद्रमा ये इनके भी अपना उच्च नीचे प्रभाव है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे पहले मान लेते हैं कि सूर्य हमारे जगत के राजा हैं, चंद्रमा को रानी माना गया है, एक राजा एक रानी है। सूर्य देवता के 2 बेटे हैं, एक बुध है एक शनि है। बुध उनके साथ ही रहते हैं। शनि को जैसा कि आपकी कथाओं में सुना होगा कि शनि को थोड़ा सा उन्होंने हटा दिया था, तो जब पैदा हुए थे तो उनको दूर कर दिया था किसी भी कारणवश। वो आप लोग स्टोरी सुनिएगा। शनिदेव है उनके ही बच्चे लेकिन उनको दूर कर लिया, इसलिए सूर्य शनि की हमेशा एंटी रहती है, लड़ाई रहती है, उनकी आपस में मतभेद रहता है, पटते नहीं है। अब बुध उनके राजकुमार हैं, बच्चे हैं इनके, तो वो तो राजकुमार है, इसको इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब राजकुमार को तो जानते हैं, वो चाहे मित्रों के साथ रहे चाहे शत्रु भी उसके साथ रहे तो शत्रु भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे। बुद्ध से राजकुमार है भैया, कोई कुछ हमने उनको कह दिया राजकुमार साहब को तो सूर्य राजा है, उनको दंड दिलवा देंगे तुरंत। तो बुद्ध की न तो किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। तो ये बाल एक समझ लीजिए युवा ग्रह है, राजकुमार है। गुरु हम मान लीजिए जैसे सलाहकार होते हैं, जब राजा लोग कभी युद्ध में जाते हैं तो गुरु की शरण में आते हैं कि अरे गुरुदेव बताइए अब कैसा चल रहा है, अब मुझे कैसे कब उनको अटैक करना चाहिए। तो गुरुदेव नॉलेज देते हैं, सही मुहूर्त बताते हैं, सही टाइमिंग पे उनसे काम कराते हैं, और राजा लोग भी जो होते हैं। तो गुरुदेव का काम ये है। तो ये मित्र की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से शनि, मंगल, राहु, केतु, ये अब शनि जो है ये तो बताया था मैंने, ये इनके सब एंटी हैं, मतलब इनसे लड़ाई है, इनको पसंद नहीं करते हैं। शुक्राचार्य क्या है, ये जितने भी हैं ये देवताओं के गुरु हैं और इनको दैत्यों के गुरु कहा जाता है। यानी कि शनि है, राहु है, केतु है, इनके गुरु शुक्र कहे गए हैं। ये इनको मार्गदर्शन करते, परामर्श देते कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। जैसा कि हम लोग के आम जीवन में भी होता है, सबके अपने गुरु होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, और कुछ और सलाह लेते हैं, किसी तरह से लेते हैं। तो ऐसे गुरुदेव का काम, ये शुक्र गुरु ये दोनों सलाहकार हैं, अच्छे गुरु हैं, अपने शिष्यों को अच्छी सलाह देते हैं कैसे क्या करना है। मंगल सेनापति है, ये कि सेनापति सूर्य का है। तो सेनापति के घर में सूर्य आएंगे या सेनापति तो बहादुर पावर उसके पास, राजा ने इशारा कर दिया तो मार गिरा देगा सबको, तो इसको हम लोग सेनापति कहते हैं। राहु केतु ये शनि के ही शागिर्द है, जिसको बोलिए शिष्य हैं, जैसा वो बताएंगे सारा वैसा करते। तो एक हमने मोटा मोटा बता दिया कि ये इनका फैमिली मैटर जैसे समझा दिया आपको। ये राजा है, ये रानी है, ये राजकुमार है, ये गुरुदेव हैं, और ये शुक्र ये दैत्यों के गुरु हैं। शनि, राहु और केतु ये इनके शागिर्द हैं, शनि और शनिदेव के शागिर्द। मंगल सेनापति हैं। अब आखिर ये ग्रह जब दूसरे के घर में जाते हैं, जब ये इनके घर में बैठेंगे, इनके घर बैठेंगे, ऐसा आपकी कुंडली में भी मिलेगा, बैठे होंगे, तो वो क्या फल कर सकते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, यही मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव 1 नंबर में उच्च के होते हैं। यानी कि सूर्य भगवान 1 नंबर मैंने किसका जाता है, मेष राशि, यानी सेनापति, यानी कि मंगल। यानी कि सूर्यदेव जब भी मंगल के घर में जाएंगे तो उनको बड़ा सुकून, बड़ा लगेगा, अरे एक तो उनके पास तो सब कुछ है, ऊपर से पावर, सेनापति है, एक इशारा कर दे किसी को गिरा दे, किसी को शत्रु घनता वाला रोग बनता, हिसाब किताब बनता है, शत्रु को पराजित कर देंगे। तो राजा को सबसे अच्छी मजा इनके घर में आती है, मंगल के मेष राशि पे। इसी तरह से इनको नुकसान नीच का प्रभाव करता है जब ये 7 नंबर पे, यदि शुक्र के घर में, हमें था शुक्र की राशि तुला होती है। जब शुक्र के घर में अगर सूर्य यहाँ पर के यहाँ पे आपकी कुंडली में आगे किसी कुंडली में होंगे जरूर देखिएगा, तो वहां पे उनका फल ज्यादा अच्छा नहीं होता है। वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि अरे अब शुक्राचार्य के यहाँ बैठे हैं, क्या करें, तो नॉर्मल प्रभाव रहता है। इसी तरह से चंद्रमा 2 नंबर, ये शुक्र का घर, हमने बताया वृषभ राशि होती है 2 नंबर में। शुक्र यहाँ यानी चंद्रमा जब यहाँ पे तो उनको अच्छा महसूस होता है कि गुरुदेव के बीच में है, जो रानी ये रानी साहब है, रानी साहब में रहेंगे तो उनकी बात को मानेंगे, शुक्राचार्य हो कोई भी को मानेगा।
तो यहाँ पे वो अपने को अच्छा महसूस करती है कि वृष राशि में मैं मजबूत हूँ। इसी के जस्ट सामने 7वीं राशि मैंने बताया था, यहाँ ये वृश्चिक राशि, ये वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की राशि है। यहाँ पे ये इतना अच्छा महसूस है क्योंकि रानी नम्र स्वभाव की थी, इनको लड़ाई झगड़े से क्या लेना देना। अगर इनके पास सेनापति है भी वहां पहुंच गई तो उनको लगे तो मार काट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो वहां पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करता चंद्रमा। कहता नहीं, ये तो बस उनको मारा इनको मारा, ये सब बातें होंगी, तो वहां पे जाके वृश्चिक राशि में जाके इनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये वृषभ राशि में उच्च के इसीलिए कहा गया है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए सूर्य जो है मेष में उच्च के होते हैं, नीच तुला में होते हैं। इसे चंद्रमा वृषभ में उच्च के, वृश्चिक में नीच के होते हैं। बुध कन्या में, इनका खुद का घर है, यहाँ पे उच्च होते हैं। मीन राशि में, ये देवगुरु की राशि है, वहां पे नीच जाते हैं। क्योंकि अब युवा है, अब मान लीजिए मीन राशि 12 नंबर को बोलते हैं हम लोग। इसमें क्यों नहीं चाहते हैं कि अब गुरुदेव के घर में राजकुमार जाएंगे, लाभ का तो बाल है, खेलना कूदना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, और गुरुदेव के घर में बैठ गया तो वहां ज्ञान देंगे, नहीं ऐसा करो, ये गलत किया आपने, ये किया, तो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ अब गुरुदेव के सामने कौन कुछ कर सकता है? गुरु तो जानते हैं शिक्षक होता है, डांट दे कुछ भी कर दे। तो फिर बुद्ध को राजकुमार को लगता है नहीं भैया गुरुदेव कर जाए, ना जाए वही ठीक है, हम और मित्रों के साथ रहें क्या। तो वहां पे वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। यानी मीन राशि पे आपका बुध नीच हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नीच का मतलब वैसा नीच नहीं, मतलब कमजोर, अपना फल को देने में सक्षम नहीं होता, कहने पर लगी है। इसी तरह से गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि में मैंने बताया था चंद्रमा की राशि। जब वो रानी के घर में जाएंगे गुरुदेव तो उनका मान सम्मान होगा, वो जो कहेंगे रानी जी उनका कहना भी मानेंगी, क्योंकि गुरुदेव मार्गदर्शन है। तो इसलिए गुरुदेव जो कर्क राशि में होते तो उच्च महसूस। मकर राशि, ये हमने बताया था शनि की राशि होती है, शनि कहता है मकर को बताया था। तो जब गुरुदेव उनके घर में जाते तो ज्यादा अच्छा महसूस नहीं, क्योंकि अब शनि देव निगेटिव सोच रहे हैं, परिश्रम करा रहे हैं, तो गुरुदेव वहां जाके क्या ज्ञान दें, उनको क्या बताएं, तो वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इसी तरह से शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं। शनि जो तुला में उच्च के होते हैं, वो मेष में नीच के होते हैं। मंगल मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। क्योंकि मंगल के साथ भी वही बात है उल्टा, कि अगर वो रानी घर में 4 नंबर में ज्यादा चंद्रमा का घर होता है, चंद्रमा की राशि कर्क होती है, तो वहां पे अब सेनापति लड़ाई झगड़े वाला आदमी वो पहुंचेंगे, उसके पावर है, और देख रहा रानी घर में बैठे हैं तो क्या करेगा वो जी हाँ जी हजूरी करेंगे बस, और उनके पास कोई दम तो नहीं रहेगी। उनको तो कोई पावरफुल घर चाहिए जिसमें लड़ाई हो, कुछ कर सके, हम पावर दिखा सके अपनी किसी तरह से भी। तो वहां पे इसलिए जो कि मंगल को कर्क राशि में नीच कहा गया है। और मकर राशि ये शनि की राशि है, शत्रु की राशि है इनकी। तो यहाँ पे ये इनको तो चाहिए कि मुझे शत्रु मिले, मैं उसको पटक दूं, मैं कुछ भी करूं उसको, तो ऐसे में इनको मकर, तो इसलिए 10 नंबर में इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ये उच्च के हैं, हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, राहु ये वृषभ और कुछ लोगों ने मिथुन, इसमें इनको उच्च का माना है। कुछ लोग वृषभ मानते, कुछ लोग मिथुन मानते, इसलिए मैंने मित्रों यहाँ लिख दिया है 3 नंबर राहु का है, और यहाँ पे उच्च के हैं, और यहाँ पे भी उच्च के माने जाते हैं। और केतु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, और केतु जस्ट उल्टा मैंने बताया था, केतु आपको वृश्चिक और धनु में उच्च के हो जाते हैं, वृषभ और मिथुन में नीच के हो जाते हैं। तो नीच उच्च का प्रभाव आपने समझ लिया। आप अगर मुझे सुन भी रहे, अगर कुछ आपको देखने में कुछ दिक्कत भी हो रही है, नहीं समझ आ रहा, तो आप खाली सुनिए, मुझे सुन लेंगे तो भी आपको काफी हद तक चीज समझ आएंगी। इसीलिए मैंने इस चार्ट में जो भी लिखा है उच्च की पोजीशन लिखी है। सूर्य 1 नंबर पे उच्च के होते हैं, चंद्रमा 2 नंबर पे उच्च के होते हैं, 3 नंबर पे राहु होते हैं, 4 नंबर पे यानी कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, और 5 नंबर तो सिंह का कुर है, यहाँ पे कोई उच्च नीच का नहीं होता, ये सूर्यदेव का खुद का घर है। 6 नंबर बुध का है, यहाँ पे बुध देव उच्च के होते हैं, हालांकि इनका घर भी है लेकिन ये उच्च के होते हैं। 7 नंबर ये शुक्र का नाम है, शनिदेव जब शुक्राचार्य के पास जाते हैं, उनसे ज्ञान नॉलेज देते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो ये अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, कुछ अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ हम यहाँ अपने गुरुदेव के घर में आए, शुक्र जी के घर में आए, तो हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। 8 नंबर में कोई उच्च का नहीं होता है, और 9 नंबर में भी कोई उच्च का नहीं होता है, बस राहु केतु ही होते हैं अपने आप में। 10 नंबर में मंगल को बताया था मैंने, 11 में भी कोई उच्च का नहीं होता है, बस नॉर्मल प्रभाव देते हैं, और 12 नंबर शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य वो भी गुरुदेव हैं, तो वो किसी भी शिष्य के घर में जाके उच्च का महसूस, वो गुरु के घर में जाके, यानी मीन राशि में ही अपने आप को गुरुदेव जब मिलेंगे तो वहां पे उनको कंफर्ट, हाँ ज्ञान की बातें होंगी, कोई आपस में परिवर्तन हुआ, तो उनको वहां पे सबसे अच्छा लगता है, बैठता है, जैसे हम लोग को महसूस होता है अपने दोस्त यारों में, जैसे कहाँ अच्छा है। तो ये मैंने आपको बताया, मैं उच्च और नीच का प्रभाव, यानी अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव कैसे देखते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी देख लीजिए कि जैसे मैंने बैठाए ये सब उच्च के ग्रह को मैंने बैठाए हैं,
शनि कहाँ उच्च होते हैं, मंगल कहाँ उच्च होता है। ये ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर कहीं कोई भी एक या दो ग्रह उच्च के बैठे हैं तो आपकी कुंडली पावरफुल है। तो ठीक है मित्रों, मुझे समझ में लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। अच्छे से कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए। ठीक, नमस्कार मित्रों।